हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सेल बायोलॉजी का टॉपिक करेंगे सेंट्रियोल के बारे में बताएंगे कि कैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है। सेंट्रियोल इज एन ऑर्गेनेली सिलेंड्रिकल इन द शेप दैट इज कंपोज्ड ऑफ ए प्रोटीन कॉल्ड ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनती है। जैसे हमने एक वीडियो करवाई थी आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स की, उसके अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन्स है, उसके बारे में पहले आप एक बार पढ़ लेना, वो वीडियो देखना, उसके बाद सेंट्रियोल की करना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सेंट्रियोल एक ऑर्गेनेली है, सिलेंड्रिकल शेप की ऑर्गेनेली होती है और ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनती है। सेंट्रियोल होते क्या हैं, एक्चुअल में सेंट्रियोल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उन सब के बारे में बताएंगे। ऑल एनिमल सेल्स हैव 2 सेंट्रियोल। हर एक एनिमल सेल के पास 2 सेंट्रियोल होते हैं और ये सेंट्रियोल सेल डिवीजन जब होती है उसमें हेल्प करते हैं, चाहे वो सेल डिवीजन मियोसिस है, चाहे वो सेल डिवीजन माइटोसिस है। दोनों ही प्रोसेसेस के अंदर सेंट्रियोल क्या है, रिक्वायर्ड होते हैं। दे कुड बी फाउंड इन सम लोअर प्लांट्स सच एज द कैलमेडोमोनास, ऑल्दो दे आर नॉट प्रेजेंट इन द मैनी ऑफ द फंजाई, एंजियोस्पर्म्स एंड द पिनोफाइटा। सिर्फ कुछ लोअर प्लांट्स है जैसे कैलमेडोमोनास है, इसके अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, हायर प्लांट्स के अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता है। दे आर यूजुअली प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस but are not visible when the cell is not dividing। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस उसके पास ही दोनों सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये सिर्फ तभी दिखाई देते हैं जब सेल डिवीजन की स्टेट में होती है, क्योंकि इसका फंक्शन ही डिवीजन के ड्यूरेशन में होता है। अदरवाइज ये साइलेंट होते हैं, उनका फंक्शन नहीं होता है, तो वो विजिबल भी नहीं होते हैं। ये देखो सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर, इस तरीके के दोनों सेंट्रियोल होते हैं। एक मदर सेंट्रियोल होता है, एक डॉटर सेंट्रियोल बोला जाता है। ये मदर सेंट्रियोल है, इसका डिस्टल एंड है, ये क्या है, इसका प्रॉक्सिमल एंड होता है। आपस में क्या इंटरकनेक्टेड फाइबर्स होते हैं दोनों के। ये जो डॉटर सेंट्रियोल है इसका प्रॉक्सिमल एंड है और ये डॉटर सेल का क्या है, डिस्टल एंड है। और सभी क्या है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए हैं। माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट्स होते हैं इसके अंदर, उनसे ये क्या है, मिलकर बनते हैं। तो आगे हम इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर देखेंगे कि ट्रिपलेट्स किस तरीके से अरेंज होते हैं। All the centriole are formed of the 9 groups of the microtubule triplets organized in cylindrical shape। माइक्रोट्यूब्यूल्स में के ट्रिपलेट्स होते हैं और 9 ग्रुप्स में वो ट्रिपलेट्स होते हैं। एक ग्रुप में 3 होते हैं और ऐसे ऐसे ही ट्रिपलेट्स कितने हैं, 9 इन नंबर, और सभी क्या है, सिलेंड्रिकल शेप में अरेंज होते हैं। सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर अगर आपको डिटेल स्ट्रक्चर देखनी है तो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखना पड़ेगा, तब आप उसकी स्ट्रक्चर देख पाएंगे। These are associated together at the right angle to each other। दोनों जो सेंट्रियोल होते हैं, एक ये सेंट्रियोल और एक ये सेंट्रियोल, दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, राइट एंगल अरेंजमेंट होता है। प्रॉक्सिमल एंड इनके क्या है और डिस्टल एंड से मदर है चाहे वो डॉटर सेंट्रियोल है, दोनों का अरेंजमेंट क्या है, राइट एंगल टू ईच अदर है। एम्ब्रियो ऑफ द ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर एंड द सी एलिगन आर एक्सेप्शंस टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर और सी एलिगन के अंदर देखने को नहीं मिलता है। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंट्रियोल के अंदर ट्रिपलेट्स का 9 ग्रुप का अरेंजमेंट होता है, वहां पर क्या होते हैं, 9 पेयर्स में होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स पेयर्स में होते हैं, ट्रिपलेट्स में नहीं होते हैं। और जो प्री मैच्योर एम्ब्रियो होता है या फिर स्पर्म सेल्स होती हैं सी एलिगन की, वहां पर 9 सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, वो मिलकर सेंट्रियोल की फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ ट्रिपलेट्स नहीं होते हैं सी एलिगन के अंदर और प्रीमैच्योर एम्ब्रियो के स्पर्म सेल के अंदर। एडवर्ड वॉन बेंडेन एंड द थियोडोर बाउरी आइडेंटिफाई किया था इन्होंने सेंट्रियोल को फर्स्ट टाइम इन 1883 के अंदर और 1888 के अंदर। बेंडेन ने 1883 के अंदर और बाउरी ने 1888 के अंदर किया था। स्ट्रक्चर ऑफ डुप्लीकेट ऑफ सेंट्रियोल वाज फर्स्ट गिवन बाय द जोसेफ जी गॉल एंड द एंटनी डी हार्वन इन द 1950। एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कब दी गई है इसकी, 1950 के अंदर, और आइडेंटिफाई कर लिया गया था इसको 1883 और 1888 के अंदर कि सेल के अंदर ऐसी कोई सेंट्रियोल जैसी कोई स्ट्रक्चर होती है और उसका कुछ फंक्शन होता है। सेंट्रियोल हेल्प इन द ऑर्गेनाइजेशन द माइटोटिक स्पिंडल्स एंड कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस। जब सेल डिवाइड हो रही होती है तो वहां पर माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं जो क्रोमोसोम्स को इक्वल शेयर्स के अंदर, दोनों डॉटर सेल्स के अंदर इक्वली डिवाइड करते हैं और वहां पर सेल साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेलीज का भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसमें सेंट्रियोल क्या है, हेल्प करते हैं। सेंट्रियोल्स आर बिलीव्ड टू बी नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल्स इन द एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर भी क्या है, ये सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं।
Although several recent types of the research have been explained that the cell which do not have a centriole can function without it in the G1 level of the interphase and can be formed later in the de novo manner. इन्होंने क्या बताया कि रिसर्च में देखा गया है कि अगर वो G1 फेज तक उस सेल के अंदर लेजर के थ्रू हमने वहां से सेंट्रियोल को निकाल दिया है तो नॉर्मली फंक्शन कर लेती है सेल, और उसके बाद डी नोवो सिंथेसिस के थ्रू कि सेल के अंदर क्या है कुछ जो सेंट्रियोल्स के पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं या माइक्रोट्यूब्यूल्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं, तो उससे क्या है वो अपने सेंट्रियोल की फॉर्मेशन कर लेती हैं खुद ही। तो ये कुछ रिसर्च में देखा गया है कि सेंट्रियोल सेल के अंदर अपने आप सिंथेसाइज कर लिए जाते हैं। द लोकेशन ऑफ द सेंट्रियोल प्ले ए की रोल इन द 3-dimensional ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल एज इट इज आल्सो रेगुलेट द लोकेशन ऑफ द न्यूक्लियस। सेल के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है, सेल के अंदर सेल के जो ऑर्गेनेलीज हैं उनका जो अरेंजमेंट है और जो सेल की शेप है उसकी 3 डायमेंशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उस सब को मेंटेन करने में क्या है सेंट्रियोल हेल्प करता है। फ्लैजिलेटेड एंड द सिलिएटेड ऑर्गेनिजम्स द लोकेशन ऑफ सच ऑर्गेनेल इज डिसाइडेड आफ्टर द मदर सेंट्रियोल दैट फॉर्म द बेस। वो जो सिलिएटेड और फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर सीलिया और फ्लैजिला जिनके अंदर होते हैं उनको हम सिलिएटेड और फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो वहां पर ऑर्गेनेलिज कैसे डिसाइड होंगी, इन सबको मदर की सेंट्रियोल जो प्रेजेंट होता है बेस के ऊपर वो डिसाइड करता है कि उसके अंदर ऑर्गेनेलिज किस तरीके से प्रेजेंट होंगे। ये है कंप्लीट स्ट्रक्चर सेंट्रियोल की। ये है 3 ट्रिपलेट्स और ऐसे ऐसे ये 9 पेयर हैं यहाँ पर, और 3 ट्रिपलेट्स में क्या है हमारे सब टाइप्स हैं ए, बी और सी। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट है इनके अंदर। ए के अंदर हमारे 13 ग्लोबुलर सब यूनिट्स जो ट्यूबुलिन की हैं वो अरेंज हैं और उससे ए पार्ट बनता है। उसके बाद जो बी है उसके अंदर 10 पार्ट्स होते हैं, 3 ये शेयर करता है इसके साथ। ऐसे ही सी पार्ट है जो वो भी 3 शेयर करता है और 10 इसके माइक्रोट्यूब्यूल्स के सब ट्यूब्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और ये तीनों मिलकर क्या है एक माइक्रोट्यूब्यूल का फिलामेंट्स बनाते हैं और वो इस तरीके से अरेंजमेंट यहाँ पर होता है। ये क्या है इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर है। ये अरेंजमेंट होता है कि आपस में सेंटर से इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं इन स्पाइक्स के थ्रू। जी ये सेंटर में है सेंटर हब, और जो ये छोटी छोटी व्हील सी दिखाई है इनको हम क्या बोलते हैं कार्ट व्हील स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये 9 स्पाइक होती हैं क्योंकि ये 9 जो ट्रिपलेट्स हैं वो 9 प्रेजेंट होते हैं, और जो ये ट्रिपलेट्स आपस में जुड़ते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, जिस पॉइंट से ये जुड़ते हैं ये स्पाइक्स उनको हम एक्स बोलते हैं। और ये स्पाइक्स यहाँ पर इस तरीके से अरेंजमेंट जो है यहाँ का सी पार्ट और इसका ए पार्ट इस तरीके से अरेंज होता है, उसको हम सी ए लिंकर बोलते हैं या फिर कनेक्टिव्स बोलते हैं। और इस पार्ट पर जहाँ पर ये जुड़ते हैं दैट इज द वाई स्ट्रक्चर। आप कंप्लीट स्ट्रक्चर इसके एक बार आगे देखते हैं किस तरीके से है। तो नॉर्मल स्ट्रक्चर यहाँ से आप एक बार देखना क्या है। सेंट्रियोल आर ऑल्सो कॉल्ड द सेल सेंटर। सेंट्रियोल्स को सेल का सेंटर भी बोला जाता है। सेंट्रियोल डिस्कवर किए थे बेंडेन ने, और थियोडोर बावरी ने सेंट्रियोल को सेंट्रोसोम का नाम दिया था। सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट इन ऑल एनिमल यूकैरियोटिक सेल बट एब्सेंट इन द हायर प्लांट्स। लोअर प्लांट्स के अंदर जैसे कैल्मेडोमोनास है उनके अंदर देखा जाता है सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम्स, तो लेकिन हायर प्लांट्स के अंदर ये देखा नहीं जाता, वहां पर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एचफोल्ड डिस्कवर्ड द स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स इन्होंने डिस्कवर किए थे जो सेंट्रियोल के साथ अरेंज होते हैं। 2 सेंट्रियोल लोकेटेड जस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस एट द राइट एंगल टू ईच अदर। ये हमने आपको पहले ही बता दिया है कि दोनों सेंट्रियोल जो होते हैं वो एक दूसरे के राइट एंगल अरेंजमेंट होता है। साइटोप्लाज्मा जो सराउंडिंग में होता है सेंट्रियोल के उसको हम सेंट्रोस्फीयर बोलते हैं या फिर काइनोप्लाज्म बोलते हैं। सेंट्रियोल प्लस सेंट्रोस्फीयर दैट इज नोन एज द सेंट्रोसोम और द माइक्रोसेंट्रम और द डिप्लोसोम। ये सभी नाम आपको पता होने चाहिए जो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो देख रहे हैं या फिर जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी एंट्रेंस के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उनमें आपको इन सभी नेम्स का पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन किसी भी नाम से आ सकता है। ड्यू टू द क्लियरिंग एंड द साइनिंग सेंट्रोस्फीयर सेंट्रियोल्स आर प्रिसाइसली थ्रोट एज अ लाइट artifact. One end of the centriole is open and the another end is the closed. अगर आप उसको देखते हो तो सेंट्रोस्फेरिक साइनिंग से दिखाई देता है, साइनिंग में होता है, और लाइट जब उसके ऊपर डलती है तो वो एक साइनिंग अरेंजमेंट दिखाई देता है उसके अंदर। उस सेंट्रियोल का एक एंड है वो ओपन होता है और दूसरा एंड उसका क्लोज होता है। सेंट्रियोल आर मेम्ब्रेन लेस इलोंगेटेड स्ट्रक्चर। सेंट्रियोल के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती है
ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच इज द मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली इन द सेल, दैट इज द सेंट्रियोल। सेंट्रियोल्स एग्जिबिट कार्ट व्हील स्ट्रक्चर, जो बेसल बॉडीज के अंदर भी प्रेजेंट होती है। बेसल बॉडी इज आल्सो ए टाइप ऑफ द सेंट्रियोल। बेसल बॉडी का छोटा सा टॉपिक है, वो आपको एक दूसरी वीडियो के अंदर आपको करवा दूंगी मैं। तो ये बेसल बॉडी भी क्या है, हमारी सेंट्रियोल्स के जैसी ही होती हैं, उस जैसी ही सिमिलर स्ट्रक्चर होती है। तो वो जो सेंट्रियोल है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, कार्ट व्हील स्ट्रक्चर है, जो हमने अभी अभी आपको दिखाई थी। दिस वन इज द कार्ट व्हील स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रियोल। इसके अंदर हमारी क्या है, 9 का ट्रिपलेट्स है, वो ए बी एंड सी, जो ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बने हैं। तो आगे हम इसकी स्ट्रक्चर कंप्लीट पढ़ते हैं। Each centriole consists of the 9 peripheral microtubules and each microtubule made up of the 3 subtubules which are A, B and C. 9 पेयर्स में है, 9 ट्रिपलेट्स हैं, पेयर्स भी नहीं ट्रिपलेट्स में है। ट्रिपलेट क्यों है, क्योंकि A, B और C उसके अंदर सब ट्यूब्यूल्स हैं और ऐसे ऐसे हमारे 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज हैं। सो द सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट्स। तो सेंट्रियोल किससे मिलकर बनता है, 9 ट्रिपलेट्स से, और वो ट्रिपलेट्स भी कहाँ प्रेजेंट है, पेरिफेरी पे प्रेजेंट है, तो इसलिए इसको पेरिफेरल ट्रिपलेट्स बोला जाता है। एक जो सब ट्यूब्यूल्स है, जो ए, बी और सी ये सब ट्यूब्यूल्स हैं, उनमें से जो एक सब ट्यूब्यूल्स है उसके पास 13 प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं। ये प्रोटोफिलामेंट्स जो होते हैं ये डाइमर ऑफ अल्फा एंड बीटा या फिर ए एंड बी ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। ये हमने माइक्रोफिलामेंट्स के अंदर आपको करवाए हैं टॉपिक, तो माइक्रोफिलामेंट का टॉपिक पहले पढ़ना आप उसकी वीडियो, उसके बाद देखना इसको, तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो जो प्रोटोफिलामेंट्स है उसके अंदर ट्यूबुलिन के कौन से प्रोटीन है, ए एंड बी ट्यूबुलिन प्रोटीन्स हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ सेंट्रियोल आर मेड अप ऑफ द ट्यूबुलिन प्रोटीन्स। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कंप्लीटली एब्सेंट इन द सेंट्रियोल बट इन सेंट्रल पार्ट हाफ प्रोटीन इज प्रेजेंट। सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, इसीलिए इसको 9 पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स बोला गया है, क्योंकि सेंटर में होता तो 9 प्लस जितना भी वहां पर सेंट्रियोल होता वो हम लिखते हैं वहां पर। सिर्फ पेरिफेरी के ऊपर है, ये देखो स्ट्रक्चर सिर्फ पेरिफेरी के ऊपर प्रेजेंट है, सेंटर में कोई भी ट्यूब्यूल्स नहीं प्रेजेंट है। लेकिन जो सेंटर में प्रेजेंट है उसको हम सेंट्रल रोड या फिर हब प्रोटीन्स उसको अनाउंस करते हैं। Each peripheral microtubule connect with the hub protein with the help of the radial spark। ये देखो, ये जो रेडियल हब प्रोटीन्स है यहाँ पर या फिर हब रोड है, इससे के साथ ही सभी के सभी जो 9 ट्रिपलेट्स है वो आपस में क्या है, अरेंज है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, 9 स्पॉक्स। टर्मिनल एंड ऑफ द रेडियल स्पॉक, पेरिफेरी की तरफ जो गया है टर्मिनल, फॉर्म ए डेंस स्ट्रक्चर दैट आर कॉल्ड द एक्स बॉडी विच इज प्रेजेंट नियर द ए सबट्यूब्यूल्स। ये देखो, ये यहाँ पर हब प्रोटीन्स हैं, इसके आगे ये स्पॉक्स गया है और ये क्या है, यहाँ पर ए प्रेजेंट है, ए सबट्यूब्यूल्स, ये बी सबट्यूब्यूल्स हैं और ये सी है। तो ए के पास जाते ही ये क्या होगा, यहाँ पर एक डेंस सी बॉडी प्रेजेंट है, सभी में यही प्रेजेंट है। देखो ये है, सभी में गौर से देखोगे तो यहाँ पर सब में प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, एक्स बॉडी। एक्स बॉडी वहां पर प्रेजेंट होती है जो सबट्यूब्यूल्स के पास होती है। सबट्यूब्यूल्स कौन सा, ए। बिटवीन द 2 एक्स बॉडीज 1 वाई बॉडी इज प्रेजेंट। जो वाई बॉडी कहाँ प्रेजेंट होती है, ये देखो, एक एक्स बॉडी यहाँ प्रेजेंट है, एक एक्स बॉडी यहाँ प्रेजेंट है और इन दोनों के बीच में ये क्या है, एक वाई बॉडी प्रेजेंट है, जिसको हम सी ए कनेक्टिव्स भी बोलते हैं। तो ये आपको अच्छे से देखनी है इसके अंदर कि कौन सी चीजें कहाँ प्रेजेंट है। Each y body connect to the x body on its both side। दोनों साइड से एक y बॉडी क्या कर लेती है, ये देखो, एक x को यहाँ से भी लिंक किया और एक x को यहाँ से लिंक किया और वहां पर जाकर क्या है, y बॉडी की फॉर्मेशन होती है। AC linker connects the C subtubules of a microtubule with A subtubule of the another microtubule। इसको हम सी ए लिंकर भी बोलते हैं कि एक का सी पार्ट और दूसरे का ए पार्ट ये जुड़ता है इस तरीके से, इसलिए इसको सी ए लिंकर या फिर सी ए कनेक्टिव्स भी बोला जाता है। सी पार्ट है जो ये इस माइक्रोट्यूब्यूल का है और ए इस माइक्रोट्यूब्यूल का या फिर इस पेरिफेरल प्रोटीन्स का माइक्रोट्यूब्यूल का प्रेजेंट है। रेंडल एंड द डिस्प्ले डिस्कवर्ड द डीएनए इन द सेंट्रियोल। सेंट्रियोल के पास भी डीएनए होता है जिसको हम सेंट्रियोलर डीएनए बोलते हैं। इट हैज नॉट
been isolated till now but its presence is confirmed। ये अभी तक वहां से आइसोलेट नहीं किया गया जा चुका है कि डीएनए के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर है या कितनी लेंथ है, ऐसा अभी तक इसके ऊपर रिसर्च नहीं हुई है, लेकिन ये कंफर्म है कि सेंट्रियोल के पास अपना डीएनए प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोलर डीएनए प्रोबेबली सर्कुलर होता है, नेकेड होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है, जैसे हमारे प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है, वही सेम स्ट्रक्चर है कि सर्कुलर है, नेक्ड और डबल स्टैंडर्ड है। Centriolar DNA help in the duplication of the centriole during the G phase of the cell division, but recently it is believed that muscles or the pericentriolar satellites help in the duplication of the centriole। सेंट्रियोलर डीएनए की डुप्लीकेशन देखी गई है, वो कहां पर होती है? जी फेज। जब सेल अपनी डिवाइडिंग की जी फेज के अंदर होती है तो वहां पर सेल के जो सेंट्रियोल्स हैं वो भी डुप्लीकेट हो जाते हैं, जिसमें डीएनए उनकी हेल्प करता है। और ये चीजें मेसूस और द पेरिसेंट्रियोलर सैटेलाइट्स, जिसके थ्रू क्या है वो डुप्लीकेट ऑफ सेंट्रियोल है जो वो इस चीज को देख पाते हैं कि एक सेंट्रियोल से दो सेंट्रियोल की फॉर्मेशन हो चुकी है। अराउंड ईच पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल ए स्फेरिकल स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट दैट विच इज कॉल्ड द पेरिसेंट्रियोलर सैटेलाइट्स और द मेसूल्स। एक जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है उसके पास एक स्ट्रक्चर होती है। ये देखो, ये सारे पेरिफेरी के ऊपर क्या है? हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। इनके साथ ही कोई स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होती है जिसको हम माइक्रोट्यूब्यूल्स को पेरिसेंट्रियोलर सैटेलाइट या फिर म्यूसूल्स भी बोलते हैं। और ये 9 इन नंबर, क्योंकि 9 ही हमारे पास क्या है? पेरिफेरल सेंट्रियोलर या फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स वो प्रेजेंट है। ये 9 में नंबर में है, तो म्यूसूल्स भी क्या होंगे? हमारे 9 नंबर में होंगे, क्योंकि वो इनके साथ ही होते हैं यहाँ पर। सेंट्रियोल आर सेल्फ डुप्लीकेटिंग यूनिट्स। जैसे हमने देखा है कि डीएनए डुप्लीकेट करता है, क्योंकि उनके पास डीएनए है, तो सेंट्रियोल क्या कर पाता है? सेल्फ डुप्लीकेटिंग यूनिट्स हैं। डीएनए होता है उसके पास और आरएनए भी होता है, तो वो कुछ प्रोटीन सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगी। तो जो सेंट्रियोल को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वो सेंट्रियोल अपने प्रोटीन्स खुद ही सिंथेसाइज कर लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हमने आपको दिखा दी है। तो ये देखिए सेंट्रियोलर का साइकिल कैसे होता है। G1 फेज है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, पेरिसेंट्रियोल असेंबली स्टार्ट हुई है। G1 से S तक आते आते क्या है? सेंट्रियोल मैच्योर हो जाते हैं। S फेज में आने के बाद क्या है? ये कंप्लीट बन जाएंगे, 2 सेंट्रियोल हो जाएंगे। और यहाँ पर आने के बाद फिर सेंट्रियोल से दोनों सेंट्रियोल अलग अलग लोकेशन पर चले गए हैं। क्रोमोसोम आ गया, क्रोमोसोम्स के ये एस्ट्रल रेजिज यहाँ से निकलती हैं और ये दोनों क्रोमोसोम्स को क्या है? फिर दोनों अलग अलग सेंट्रियोल ले जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर साइटोकाइनेसिस भी करवाने में हेल्प करते हैं सेंट्रियोल, इक्वल हाफ में, या फिर जिस तरीके की डिवीजन है, मियोसिस है या फिर माइटोसिस है, तो क्रोमोसोम का इक्वल सेपरेशन और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है जो 2 अलग अलग डिवाइडिंग सेल्स के अंदर, उसको कंप्लीट करवाने में सेंट्रियोल क्या है? हेल्प करता है। अब बात आती है सेंट्रियोल के साथ साथ हमने एक वर्ड पढ़ा था बीच में, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम इज मेड अप ऑफ द 2 सेंट्रियोल। दोनों सेंट्रियोल से मिलकर क्या बनता है? सेंट्रोसोम बनता है। सेंट्रोसोम आर माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, एमटीओसीज आर कंटेन द गामा ट्यूबुलिन। अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन से हमारे जो ये 9 ट्रिप्लेट्स के सब ट्यूब्यूल्स हैं वो बने हुए हैं, और ओएमटीओएस के साथ मिलकर और गामा ट्यूबुलिन के साथ मिलकर और सेंट्रियोल के साथ मिलकर सेंट्रोसोम की फॉर्मेशन होती है। ये देखो दोनों सेंट्रियोल, दोनों क्या है? एक दूसरे के राइट एंगल हैं। यहाँ पर भी इस तरीके से ही दिखाई देते हैं, क्योंकि हमेशा ये प्रेजेंट ही इस तरीके से होते हैं। ये सेंट्रोसोम है क्योंकि दोनों सेंट्रियोल और इसके साथ यहाँ का पूरा मैट्रिक्स, इसको हम कंप्लीट क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। और ये दोनों अलग अलग सेंट्रियोल जो हमने अभी तक इनकी स्ट्रक्चर पढ़ी है, 9 ट्रिपलेट्स, वो देखो 1, 2 एंड 3 ऐसे ऐसे क्या है? ये 9 यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, सेंटर में कोई ट्यूब्यूल्स नहीं है। अब इसी को आगे देखते हैं हम कि सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल में क्या डिफरेंस होता है। मेन डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रोसोम एंड द सेंट्रियोल इज दैट सेंट्रियोल इज ए पार्ट ऑफ द सेंट्रोसोम। जो हमने स्ट्रक्चर अभी देखी है इसके अंदर क्या कहा है कि सेंट्रोसोम किससे मिलकर बनता है? दोनों सेंट्रियोल से मिलकर बनता है। तो सेंट्रोसोम के अंदर क्या है? सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल सेंट्रोसोम का ही एक पार्ट है। सेंट्रोसोम इज द होल कॉम्प्लेक्स इन इटसेल्फ। सेंट्रोसोम खुद में कंप्लीट है,
क्योंकि उसके पास दोनों सेंट्रियोल है, प्रोटीन है, डीएनए है, कंप्लीट स्ट्रक्चर है। देयर आर 2 centrioles in each centrosome that is present at the right angle to each other. They participate in the development of the spindle fiber in the cell. फंक्शन की बात करते हैं हम, तो सेंट्रियोल का फंक्शन क्या होता है? स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करना। सेंट्रोसोम्स lies close to the nucleus in the cytoplasm which play an important role in the cell division. सेंट्रियोल का मेन फंक्शन सेल डिवीजन में हेल्प करना होता है और वो साइटोप्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं और नियर द न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रोसोम एक ऑर्गेनेली है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ मिलकर बनती है। 2 सेंट्रियोल उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल जो होते हैं उसके पास एक अमोर्फस मास प्रेजेंट होता है जिसको हम पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल भी बोलते हैं। दिस मास एंकर द माइक्रोट्यूब्यूल बाय द माइक्रोट्यूब्यूल न्यूक्लिएशन। उसके थ्रू जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं उनको सपोर्ट देता है। सेंट्रोसोम्स डू द मेटासोम्स लीनेज ऑफ द यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है सेंट्रोसोम। इस लीनेज को भी शो करता है कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को शो करता है। The reason that plant and the fungal cells do not have posture is that they lack centrosome. प्लांट और फंगल सेल्स के पास सेल की पास जो सेल होती है उनके अंदर सेंट्रोसोम नहीं होता है, तो सेल का अपना एक पोस्चर जो होता है वो एज कंपैरिजन टू द एनिमल सेल डिफरेंट होता है। स्पिंडल ऑफ द प्लांट इज फॉर्म्ड फ्रीली विदाउट द एनी सेंट्रोसोम इन दैट। प्लांट्स के अंदर भी सेल डिवीजन होता है, वहां पर भी जो क्रोमोसोम नंबर है वो कंप्लीटली जब डॉटर सेल्स बनती हैं तो इक्वल शेयर जाता है, तो उसको कंप्लीट कौन करवाता है? जो स्पिंडल वहां पर प्रेजेंट होते हैं वो विदाउट सेंट्रोसोम फ्रीली उससे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जबकि एनिमल सेल के अंदर वो जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं उनको सेंट्रोसोम या फिर सेंट्रियोल्स है जो वो कैरी ऑन करते हैं। सेंट्रियोल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो हमने सेंट्रोसोम के साथ आपको दिखाई है। 2 सेंट्रियोल होते हैं, एक मदर डॉटर सेंट्रियोल होता है और एक डॉटर सेंट्रियोल होता है। ट्यूबुलिन पार्ट से मिलकर बनते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर सेंट्रियोल की 9 माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है। इंटरफेज के अंदर क्या है? सेल की जो इंटरफेज होती है उसी के अंदर स्पिंडल अपरेटस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी तभी हो जाता है। सेंट्रियोल फॉर्म फास्टर देन द नॉर्मल। सेंट्रियोल जो फॉर्मेशन होती है वो कंपैरिजनली टू अदर ऑर्गेनेलीज फास्टर होती है डिवीजन स्टेट्स के अंदर। तो सेंट्रियोल क्या है? पार्ट ऑफ द सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम इज मेड अप ऑफ द 2 सेंट्रियोल। सेंट्रियोल आर अरेंज्ड इन द ऑर्थोगोनल मैनर या फिर राइट एंगल टू ईच अदर। और सेंट्रोसोम का फॉर्म क्या करते हैं? स्पिंडल अपरेटस की फॉर्मेशन करते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड होती है तो स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करते हैं। यही क्या है फिर सेंट्रियोल के फंक्शन है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग डिवॉइड ऑफ डीएनए द सेंट्रियोल आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग न्यू सेंट्रियोल। अगर सेंट्रियोल के अंदर से डीएनए को भी निकाल देते हैं तो सेंट्रियोल तब भी अपने न्यू सेंट्रियोल की फॉर्मेशन करवाने में हेल्प होता है। और सेंट्रियोल के पास तो अपना डीएनए प्रेजेंट होता ही है, जिससे वो अपने कुछ प्रोटीन्स और खुद का डुप्लीकेशन है जो वो कंप्लीट करता है। दे कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द बेसल बॉडी। जो सेंट्रियोल है वो बेसल बॉडी की फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करते हैं। बेसल बॉडी से फ्लैजिला और सीलिया की फॉर्मेशन होता है। दे हेल्प इन द सेल डिवीजन बाय फॉर्मिंग माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। और सेल डिवीजन को कंप्लीट करवाते हैं एमटीओसी के साथ मिलकर। 2 सेंट्रियोल जो दोनों प्रेजेंट होते हैं, जो एक डिस्टल एंड पे प्रेजेंट होता है और दूसरा क्या है? टेल या फिर एक्सियल फिलामेंट उसको हम बोलते हैं। वो सेंट्रियोल दोनों वहां पर प्रेजेंट होते हैं। एक को मदर सेंट्रियोल बोलते हैं और दूसरे को हम डॉटर सेंट्रियोल बोलते हैं। ये सारे क्या है? इनके फंक्शन है। ए सेंट्रियोल इज ए माइक्रोट्यूब्यूल यूनिट दैट मेक अप द सेंट्रोसोम। ये हमने पहले ही बताया कि सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल होते हैं। Main task of the centriole is that it organizes the microtubule in the cytoplasm as it form the spindle apparatus and cilia during the cell division. सेल का फंक्शन, सेंट्रियोल का फंक्शन हमने बात की है कि स्पिंडल फाइबर को फॉर्मेशन करना होता है, तो वही मेन इसकी टास्क होती है कि स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करना, उसके बाद वहां से सीलिया या फ्लैजिला, बेसल बॉडी, उन सब की फॉर्मेशन करना। ये सब क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स या फिर जो हमारी सेंट्रियोल्स हैं उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन द सेंट्रियोल्स आर सेल्फ डुप्लीकेटेड या फिर सेल्फ रेप्लिकेटेड।
क्योंकि इनके पास अपना डीएनए होता है, तो ये सेल्फ रेप्लिकेटेड ऑर्गेनेलिज हैं। सेंट्रियोल ऑर्गेनाइज द माइटोटिक स्पिंडल्स टू कंप्लीट द साइटोकाइनेसिस, और माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन कर लेते हैं सेंट्रियोल। उसके बाद क्रोमोसोम नंबर को, क्रोमोसोम्स के वो हाफ कर देते हैं, और उसके बाद जो साइटोकाइनेसिस है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्मा का डिवीजन है, उसको भी कंप्लीट करवाने में हेल्प करते हैं। इन स्पर्म सेल्स द सेंट्रियोल आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल। सेंट्रियोल फॉर्म द फ्लैजिला इन द स्पर्म सेल्स। स्पर्म सेल के अंदर फ्लैजिला की फॉर्मेशन कौन करता है? सेंट्रियोल्स करते हैं, इसलिए 2 सेंट्रियोल्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं। विद द हेल्प ऑफ द फ्लैजिला स्पर्म्स स्विम टू द एग। ये जो बायो में चीज होती है, बहुत सारी लिंकिंग होती है, इसलिए हमें पहले टॉपिक्स को सीक्वेंसली जो बताया जाता है, एक गाइडलाइंस दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना होता है। जैसे हमें पहले माइक्रोफिलामेंट्स या माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद ही सेंट्रियोल पढ़ेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और चीजें को लिंक करना सीखो, जैसे स्पर्म सेल के अंदर सेंट्रियोल की क्या जरूरत होती है, क्यों? क्योंकि वहां पर फ्लैजिला की फॉर्मेशन होते हैं, फ्लैजिला बनवाने में सेंट्रियोल हेल्प करता है, सेंट्रियोल में माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, तो माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन है सेंट्रियोल की फॉर्मेशन में भी हो गया है। डायरेक्ट अगर देखते हैं तो इनडायरेक्टली से वो क्या है, स्पर्म की फॉर्मेशन करवाने में भी हेल्प कर रहे हैं, उसकी मैच्योरेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो इन चीजों को थोड़ा सा अगर आप इसके तरीके से पढ़ोगे, कि रिलेटिव तरीके से पढ़ोगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, क्योंकि जब जो स्पर्म है वो स्पर्म एग के साथ फ्यूज करेगा, उसकी सेकेंड मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट होगी, उसके बाद ही एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी, और उसकी डेवलपमेंट में स्पर्म और सेंट्रियोल या माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो वो हेल्प करते हैं। बिफोर द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए द सेल्स हैव 2 सेंट्रियोल। पहले उसके पास क्या है? 2 सेंट्रियोल होते हैं, जब तक डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता सेल के अंदर। द ओल्डर वन इज द मदर सेंट्रियोल एंड न्यू वन इज द डॉटर सेंट्रियोल। They self-replicate during the process of cell division, while the duplicate one moves to the proximal end. उसके बाद उनके अंदर भी डिवीजन होती है, क्योंकि दोनों सेल्स के पास इक्वल सेंट्रियोल जाने होते हैं, तो वो क्या है, डिवाइड करते हैं, और जो न्यू वन फॉर्मेशन होती है, जो डुप्लीकेट बनता है, वो प्रोक्सिमल एंड की तरफ चला जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये सब का था आपका सेंट्रियोल के बारे में। चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये सभी आपके लिए रिक्वायर्ड है। किसी का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको आंसर कर दूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।